से मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 31/12/2022 से 31/10/2025 तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और इनमें से कितने एनपीएस से ओपीएस में शामिल हुआ। ये पार्ट 1 मेरा जो क भाग का इसका जो उसमें प्रश्न था, और उसमें मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से अब ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी तक जो टोटल इसमें जो संख्या बताई है उसमें 26,324 बताई है कुल मिलाकर के, जो अभी तक की 2022, 23, 24, 25, 26 और इसमें हाँ जी आगे आपका जो क्वेरी वो भी है इसमें, इनमें से 5,356 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में एक तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये कर्मचारियों का नंबर इसमें गया है, इसका टोटल जो है 5,356 जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में है, इस सारे इसमें जो है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, घटी तो भी बता दीजिए, बढ़ी तो भी बता दीजिए। एक तो इस पार्ट का मैं हाँ जी ना नहीं, शायद मेरे को पता नहीं, अब इनका कुछ इकोनॉमिक्स अलग तरह का भी है ना। एक तो पार्ट 1 का ये मैं जानकारी चाह रहा हूं कि इसकी डिटेल थोड़ी सी हमको दे दें ताकि उसको थोड़ा हम एहसास कर सकें, उसमें कर्मचारियों को लाभ हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, कितना लाभ हुआ है। और उसमें दूसरा जो प्रश्न जो मेरा जॉब ट्रेनी वाला जो है, वो ये जॉब ट्रेनी वाला जो है, मुझे लगता है कि इसको मैं अलग से करें। पहले वाले प्रश्न का ही मेरा इसका अगर जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये थोड़ा मैसअप हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत इसके साथ गाँव भी है, गौ भी एनपीएस एंड ओपीएस से रिलेटेड। हाँ, गौ भाग का भी इसमें शेयर कितना जमा कराया। जी जी, तो मैं पहले तो इसका ही जानूंगा। थैंक यू। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में तकरीबन 1,36,000 के करीब जो सरकारी कर्मचारी थे जिनकी पेंशन 2003 के बाद बंद हो चुकी थी, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था और पहली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें ये हुई कि जो केंद्र सरकार द्वारा 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग हमें मिलती थी, वो ओपीएस लागू करने के बाद एडिशनल बोरिंग बंद हो गई। दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का धीरे धीरे हमारे राजस्व पर दबाव पड़ना शुरू होगा। अभी 5,000 कुछ लोगों ने ओपीएस को, अभी 5,356 लोगों को हम ओपीएस दे रहे हैं। जो रिटायर होता जा रहा है, जो भी कर्मचारी है, और भविष्य में भी जो कर्मचारी हमारी कांग्रेस सरकार की नीति के अनुसार जो अभी भी लग रहे हैं, जो हमारी सरकार में 22-23 में लगे हैं, 24-25 में लगे हैं, या 25-26 में, या जब तक हमारी सरकार 5 साल के लिए, उन सबको हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे भविष्य की नौकरियों के लिए। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के साथ साथ धीरे धीरे हमारी राजस्व पर दबाव पड़ेगा। और कितना दबाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इतने हुए, आने वाले समय में जो अगले 2 सालों में रिटायर होंगे तो और ट्रेजरी पर दबाव पड़ेगा, और आने वाले समय में दबाव पड़ता जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हम अपनी संसाधन जोड़ रहे हैं। हमने कई संसाधन जोड़ने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण सुधार हमने किए हैं, और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भी होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिया। राजनीतिक लाभ के लिए अगर हमने देना होता तो हम चुनावों से 6 महीने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते। ये हमने एक मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से दिया कि 60 वर्ष के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी उस एज में कमाने लायक नहीं रहता है, तो उसको कम से कम एक अश्योर्ड इनकम निश्चित हर महीने मिले, ताकि वो अपने जीवन यापन को
अपने अंतिम सांस तक जी सके, इस दृष्टिकोण से हमने दिया। इसका कोई राजनीतिक फायदा करने के लिए हमने देना होता तो नेचुरली चुनावों के वक्त आपने भी जून में 2,000-5,000 करोड़ के बांटे थे, हमने नहीं किया, लेकिन हमारी कमिटमेंट थी, ये पहली हमारी गारंटी थी जिसको हमने पहली ही कैबिनेट में पूरा किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा कंफ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग रिप्लाई है। एक तो मैं इसी बात को लेकर के हैरान हूं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। इसका अभिप्राय क्या है? गारंटी आपने चुनाव से पहले दी है, बोलता कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर हमने ये करना था तो हम चुनाव से 6 महीने पहले कर सकते थे। 6 महीने पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त। हाँ जी, आगे की बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये बात कर स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय, दूसरे पार्ट पे अब जो प्रश्न खो है, आज क्या है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दबाव आ गया, आपकी ओर से आया या अधिकारियों के ऊपर, यहाँ इस माननीय सदन में जो बार बार हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन खौफ भाग का जो आपने जवाब दिया है और उस जवाब में मैं भी आपने देखी क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ उस उत्तर को। इस अवधि के दौरान कुल 8,436 नए पद का सृजन किया गया, समझ में आता है, ये पोस्टें क्रिएट की गई। अभी तक कितने लोगों को स्थायी कॉन्ट्रैक्ट एवं जॉब ट्रेनिंग पदों पर नियुक्ति दी गई, इसका ब्यौरा विभाग बार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो तो पूरा हो। जवाब हो तो पूरा हो। मेरा ध्यान यही होता है, सामने ही होता है, आप लोगों पर ही होता है। सप्लीमेंट्री यही कहना है कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो जवाब दिए गए उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी और आपकी अप्रूवल से होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी विधानसभा में लगता है जिसका जवाब दिया जाता है उसकी अप्रूवल मिनिस्टर इंचार्ज से होती है। मिनिस्टर इंचार्ज जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जी हैं। ये बहुत गंभीर विषय है महोदय, मैं आपका भी चाह रहा हूँ कि इसमें भी आपका डायरेक्शन हमको इस सदन को होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट on the Vidhan Sabha secretary will not be a part of the record. माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, There is an expression. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले क भाग का हमने पूरा जवाब दिया, आप भी देख लीजिए, पूरा जवाब दिया। फिर इन्होंने बोला मैं गा भाग का, मैं कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहता, उसको मुझे अलग से पूछना। लेकिन फिर इन्होंने गा भाग का भी पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गा भाग का नई नियुक्तियों से संबंधित आपने पूछा है। खा भाग का कि आपने कितने पद सृजित किए, कितने पद नए पैदा किए, उसके बारे में, जॉब ट्रेनिंग के बारे में पूछा, आपने बता दिया है। अब विभाग बार, ये क्वेश्चन पहला जो जीतराम कटवाल है और पिछले क्वेश्चनों से भी संबंधित है, पर इसमें लग गया, हमने इसमें ये कह दिया। तो ये विभाग बार सिर्फ हमने पद स्वीकृत किए और विभाग बार ब्यौरा इनको बाद में उपलब्ध करवाया जाएगा। जब ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको सदन में उपलब्ध करवाएंगे। गा भाग में इन्होंने पूछा है। फिर मैं आपको बताता हूँ, गा भाग में आपने जो पूछा है कि ओपीएस से एनपीएस में जो गए उसमें शेयर कितना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने तो पिछले इसी सदन में कह दिया कि हम आपके सभी फैसलों को रिव्यू करेंगे, एक एक फैसले को रिव्यू करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डे वन से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपीएस हमने दिया, उसका पूरा जवाब आ गया। अब उनके शेयर का पूछ रहे हैं। उनका शेयर 50% जाता है, हमारा उनका 12% जाता था ईपीएफ में शेयर और हमारा 14% जाता था। 10,000 करोड़ के करीब है लगभग, ये मैं आपको बताना, 10,000 करोड़ के करीब सरकारी कर्मचारियों का और अधिकारियों का जो एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट हुए हैं, उनका ईपीएफ के रूप में जो शेयर है वो पेंशन फंड जो है उसमें है। हमने बार बार चिट्ठी लिखी है कि हमें उस पेंशन फंड को वापस किया जाए और जिसको ओपीएस लगेगी उसको एनपीएस वाले को अपना शेयर हमारे खजाने में जमा कराना पड़ेगा। ये हमने इसमें लिखा है, ये लिखा है, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखा। ये माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 10,000 करोड़ रुपए के करीब हमारा एनपीएस का शेयर जो पेंशन फंड है उसमें वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। अभी तक हमने उनको कहा है कि जो एनपीएस से ओपीएस में कर्मचारी आए हैं उनका फंड हमें दे दीजिए, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी
वित्त मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है। और जैसे ही अगर ये हमको फंड मिल जाता तो जो आपके सरकार द्वारा छोड़ा हुआ एरियर था हमने वो भी दे देना था, लेकिन अभी फंड में उन्होंने बोला कि आपने MOU साइन किया है, उस MOU के तहत आप इसमें बंधे हुए, तो हम उस फंड को किसी न किसी तरह लेने की कोशिश हम कर रहे हैं।